नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वायुमंडल एवं गैसें और वायुमंडल में जो स्तर हैं शुभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल, इसके बारे में। तो अब जो है इसमें वायुमंडल एवं गैसें, तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.04% जलवाष्प, 0.5% आर्गन, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन तथा अति सूक्ष्म मात्रा में क्रिप्टॉन, नियान, जीनान तथा हीलियम उपस्थित होती है। वायुमंडल लगभग पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है, किंतु वायु का संगठन, उसका ताप तथा अन्य स्थितियां ऊंचाई के साथ बदलती रहती हैं। वायुमंडल को अध्ययन की सुविधा के लिए इस प्रमुख स्तरों शुभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल तथा बाह्य वायुमंडल में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो है क्षोभमंडल। तो सबसे यानी पृथ्वी का निचला जो सतह होता है वो क्षोभमंडल ही होता है। जैसे वायुमंडल की सबसे निचली वायु सतह को क्षोभमंडल कहा जाता है, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है। पृथ्वी के निकट की वायुमंडलीय वायु का ताप पृथ्वी की सतह के ताप के लगभग बराबर होता है, परंतु जैसे जैसे हम ऊपर की ओर अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इस सतह का ताप कम होता जाता है। यह क्षोभमंडल या स्तर में प्रति 1 किलोमीटर ऊपर की ओर बढ़ने पर औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस यानी कम हो जाता है। साथ ही जलवाष्प की मात्रा भी ऊंचाई के साथ घटती जाती है। क्षोभमंडल में वायु विक्षोभ एवं वायु निर्वात भी पाए जाते हैं। फिर से जो है अगला मंडल, यानी इसके थोड़ा ऊपर जो होता है समताप मंडल। यानी समताप मंडल यानी समताप का मतलब जो होता है यहाँ पर जो तापमान समान होता है। यह वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण स्तर है, जिसकी शुरुआत ट्रोपोपाज से होती है। इसकी औसत जो ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस मंडल में वायु का ताप लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिकांश स्थिर रहता है, जैसे ना घटता है ना बढ़ता है। इसी कारण इस तापमान को समताप मंडल, इस मंडल को माना गया है। इस मंडल की विशेषता यह है कि इस समय ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका समताप मंडल रखा गया है नाम। फिर जो है इसके बाद का मंडल जो होता है मध्य मंडल कहलाता है। यानी समताप मंडल सीमा से मध्य मंडल सीमा के नीचे मध्य मंडल औसतन 60 किमी की ऊंचाई में स्थित है। इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। मध्य मंडल में ताप क्षोभमंडल या समताप मंडल की तुलना में कम होता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है तापमंडल। मेसोपॉज के बाद वायुमंडलीय घनत्व काफ़ी कम हो जाता है और दूसरा जो है यहाँ पर दोबारा तापमान बढ़ने लगता है। इस मंडल के नीचे हिस्से में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु तथा परमाणु स्वरूप में पाए जाते हैं, तो यह तापमंडल कहलाता है। फिर जो होता है लास्ट का जो अंतिम का जो मंडल है उसे बाह्यमंडल कहते हैं। यानी यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में ताप ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह वृद्धि वायुमंडल के इस तल में उपस्थित ऑक्सीजन की सीमित मात्रा द्वारा सूर्य की तीव्र विकिरणों की अवशोषण के फलस्वरूप होती है। बाह्यमंडल के पश्चात निर्वात या अंतरिक्ष का विस्तार होता है, यानी इसके बाद निर्वात आ जाता है, यानी जहाँ पर वायु नहीं होती है।